नमस्कार दोस्तों। ये हथेली है रमनजीत सिंह जी की, जो कि 40 बरस के होने वाले हैं। ये विदेश में रहते हैं और विदेश में ही बिजनेस करते हैं। आज देखते हैं इनकी हथेली में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, कैसे रहेगा भाग्य, क्या इनको उपाय करना चाहिए, किस हिसाब से इनको अपना आगे का बिजनेस चलाना है, इत्यादि के विषय में। तो सबसे पहले हम इनके हथेली में देख लेते हैं हथेली का। यह हथेली जो है स्क्वायर टाइप की है, जिसकी हथेली लगभग लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर लगभग होती है। हालांकि लंबाई थोड़ा ज़्यादा होती है, लगभग बराबर होती है। तो ऐसे लोग जो है शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, यानी कि अपने जीवन में ऐसे लोग थकान जो है महसूस नहीं करते हैं। अपने काम के प्रति पूरा जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, मेहनती होते हैं, और किसी प्रकार की निराशा की भावना इनके अंदर नहीं आती है। हथेली की अपेक्षा उंगलियां जो है छोटी होती ही हैं। अगर जब ज़्यादा छोटी दिखती हैं तो व्यक्ति जो है थोड़ा फैसले लेने में जल्दबाज होता है। हालांकि उंगलियां इतनी छोटी नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत ही सोच समझकर फैसले लेते हैं। अब देखिए, इनके पर्वत अच्छे हैं। शुक्र पर्वत अच्छा है, गुरु पर्वत भी अच्छा उभरा हुआ है। सारे पर्वत लगभग ठीक ठाक हैं, पर्वतों के अंदर कोई कमी नहीं है। शनि का दबा होना ही ठीक है, नहीं आलस्य पैदा कर देता है। तो शनि जो है जितना दबना चाहिए उतना दबा हुआ है, तो अभी ऐसे व्यक्ति जो है थकान महसूस नहीं करते हैं। आलस्य की भावना ऐसे लोगों के अंदर नहीं आती है। देखिए, बुध की उंगली जो है सभी उंगलियों से हटके है। ये सभी सटी हुई हैं आपस में, और ये बुध की उंगली जो है अलग है। तो ऐसे व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति की बात से जल्दी सहमत नहीं होते हैं। इनके पास खुद का भी अपना तर्क वितर्क होता है। ऐसे व्यक्ति अपने आप जो है तर्क वितर्क करना जानते हैं, और इनको लगता है जो सही है वो बोलते भी हैं। तो यही भावना जो है पैदा कर देती है थोड़ा तर्क वितर्क करने की, यानी कि सभी से जो है हर बात पे सहमत हो जाना इनकी आदत नहीं होती है। अब देखते हैं कुछ लाइनों को, रेखाओं को। सबसे पहले हम आते हैं जीवन रेखा पर। जीवन रेखा इनकी जो है यहाँ से निकली हुई है, सीधे जो है आई, यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर हुई है। लगभग ये 50-55 की उम्र में, और सीधे नीचे तक आ गई। कमज़ोर होने का मतलब यहाँ पर जीवन रेखा का है कि हो सकता है कि इस उम्र में थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीला हो जाए, या धन से संबंधित थोड़ी सी परेशानी आ जाए। इसको आगे वीडियो में देखेंगे कि जो है इतना, हालांकि इतना जो है टूटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर सी दिखी है। थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह नॉर्मल रह सकता है, या धन की थोड़ा सा कमी हो सकती है। और देखिएगा, शुरुआत में ही यहाँ पर एक त्रिकोण है, शुरुआत में ही त्रिकोण बना हुआ है। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर एक दीप का निशान बना हुआ है। दीप का निशान जब बनता है तो दीप का निशान व्यक्ति के स्वास्थ्य में जो है कहीं न कहीं कमी महसूस करता है। हो सकता है कि बचपन में जो है ये बीमार रहे हों, पीड़ित रहे हों, और बीमारी से उभर भी जाएंगे। उसका कारण क्या है कि ये बिल्कुल चौकोर निशान जो है इसको ढक रहा है। जब एक स्क्वायर या कि आयताकार निशान जो है किसी दीप को ढकता है तो बीमारी से आदमी उबर जाता है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसे लोग जो है बीमारी से ठीक हो जाते हैं। जब ये चौकोर निशान जो है किसी दीप को ढकता है तो आदमी ठीक हो जाता है। शुरू पर ये जो है त्रिकोण का निशान, जीवन रेखा पर जो है शुरू का ही त्रिकोण का निशान प्रॉपर्टी बनवाता है। हालांकि इतनी उम्र में प्रॉपर्टी तो कोई नहीं बना पाएगा जिस उम्र में दिया गया है। तो हो सकता है माता पिता अगर इनके नाम प्रॉपर्टी कर दिए हो तो ठीक है, अगर नहीं किए होंगे तो जब ये कमाने लगेंगे तो तुरंत प्रॉपर्टी का योग है। इसके बाद जीवन रेखा पर कई प्रॉपर्टी के निशान हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आप देखिए। कई प्रॉपर्टी के निशान हैं जो कि बने हुए हैं। अब आप देखिएगा, यहाँ पर एक त्रिकोण बना हुआ है। ये लगभग 30
30, 32 या 35 की उम्र में जो है ये प्रॉपर्टी बनाता है। उसके बाद जो है आगे फिर त्रिकोण का निशान है एक ये बना हुआ है। ये लगभग 40-42 की उम्र में त्रिकोण का निशान बना हुआ है। इस पर जो है प्रॉपर्टी बनेगी। और अब देखते हैं दूसरी रेखा को। और यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको कि स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य डाउन रहे, ये जो है देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं दूसरी मस्तक रेखा को। मस्तक रेखा में क्या बता रही है। मस्तक रेखा पर आ जाइए। तो मस्तक रेखा देखो जीवन रेखा से बिल्कुल अलग है। जब मस्तक रेखा जीवन रेखा से अलग होती है तो ऐसे व्यक्ति जो है हाजिर जवाब होते हैं, तुरंत जवाब देने वाले होते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को जिनकी जीवन रेखा और मस्तक रेखा अलग हो, ऐसे लोगों को कुछ सेकंड सोच करके ही जवाब देना चाहिए। ऐसे लक्षण होने से कभी कभी बीवी बच्चे इत्यादि भी खुश नहीं रहते हैं, इसलिए आदमी को सोच समझ करके जवाब देना चाहिए। इनका जो है जवाब कभी कभी रूखा भी लग जाता है लोगों को। हालांकि चाहे अपनी जगह सही हो, पर जवाब जो तुरंत दिया जाता है या कि कड़े शब्दों में दिया जाता है, वो जवाब थोड़ा लोगों को पसंद नहीं आता है। इसलिए ऐसे जवाब देने से बचें। और आगे चल कर के देखिएगा कि मस्तक रेखा इनकी जो है 35 साल के पहले पहले मस्तक रेखा थोड़ा सा मोटी हुई है। जिसकी मस्तक रेखा में थोड़ा सा भी खराबी होती है, ऐसे लोग कभी कभी गलत फैसले भी ले लेते हैं। मस्तक रेखा हम उतनी अच्छी नहीं कहेंगे जो कि एक सीधी साफ सुथरी लाइन हो, उस हिसाब से है नहीं। तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मोटापन आ गया है। तो कोई फैसला हो सकता है कि जीवन का गलत भी हो जाए, ऐसे लोग फैसले गलत भी ले लेते हैं। मस्तक रेखा सीधी होकर के आई हुई है मंगल पर्वत पर। इस मंगल पर्वत पर अगर मस्तक रेखा आकर के किसी की रुकती है तो ऐसे व्यक्ति अगर कोई भी नशा करने लगते हैं, नशा को ऐसे लोग छोड़ नहीं पाते हैं। अगर छोड़ते हैं तो इनको नशा बदलनी पड़ती है, यानी कि पूर्णतः जो है ये नशा से वंचित रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए नशा करने से। तो और इस पर जो है मस्तक रेखा पर कई त्रिकोण के निशान बने हुए हैं, जो कि ये त्रिकोण के निशान इनकी लगातार प्रॉपर्टी बनाने की निशानी है। पहला त्रिकोण का निशान ये है, दूसरा फिर यहीं पास में है, तीसरा फिर आप देखेंगे यहाँ उससे भाग्य रेखा से मिलकर के बना हुआ है, चौथा यहाँ पे बना हुआ है। ये जितने प्रॉपर्टी के निशान बने हुए हैं, ऐसे लोग जो है जीवन में प्रॉपर्टी बनाते हैं। उसके ऊपर चाहे मकान बनाए, फिर उस मकान के ऊपर मकान बनाए, या कि कोई गाड़ी लें, वाहन लें, ये सब प्रॉपर्टी के निशान होते हैं। तो अब इनका जो है 35 साल के पहले पहले लगभग 2 प्रॉपर्टी जो है निश्चित हो जाती है कि उन्होंने अपने जीवन में प्रॉपर्टी अवश्य बनाया होगा। हालांकि हमारी बातचीत कुछ नहीं हुई, हमारे पास सिर्फ हथेली आई है। जो हमें दिख रहा है मैं इनको बता देता हूँ। और लोग जो है बातचीत करते हैं, कुछ उनसे भी पता लग जाता है कि क्या बिजनेस कर रहे हैं, कितना तक कमा रहे हैं, कितना बैंक बैलेंस कर लिए हैं। लेकिन हमारी कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है। मैं वीडियो इनको दूंगा, अपलोड करूंगा। इसके बाद इनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, स्वयं बताएंगे। मैं जो है इनसे पूछा नहीं हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो बताया अभी आपको कि ये जो है मस्तक रेखा पर बने हुए जो सारे त्रिकोण हैं, इनके लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी अवश्य बन जाएगी। तो इस प्रकार के इंसान से प्रॉपर्टी बनती है। तो अब आइए मस्तक रेखा पर, उस हृदय रेखा पे चलते हैं। हृदय रेखा देखिए इनकी बिल्कुल सीधी है। हृदय रेखा इनकी बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का झुकाव नहीं है। ये बिल्कुल सीधी है और अंत टाइम में आकर के 2 मुखी हो गई है। जब इस प्रकार का निशान किसी भी व्यक्ति की हथेली में मिलता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर उन्नति करते हैं। यानी व्यवसाय कर रहे हैं, यानी कि जो यथास्थिति होती है उससे डाउन नहीं आते हैं, ऊपर की ही तरफ जाते हैं। ऐसे लोग व्यवसाय के क्षेत्र में रहते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। हालांकि ये पहले से व्यवसायी हैं
तो बहुत ही शुभ है। ऐसे व्यक्ति जो है जीवन में नीचे नहीं आते हैं, यानी ऊपर की तरफ जाते हैं। अब जैसे व्यक्ति अगर पहले से करोड़पति है, उसके बाद वो धन कमाया, व्यवसाय से ही कमाया, व्यवसाय से फिर नीचे आ गया, तो नीचे आएगा लेकिन करोड़ से नीचे नहीं आएगा, फिर उसमें प्लस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति है, और स्थिति अच्छी होती है, बुरी होती है। अब इसमें क्या है कि बहुत कुछ जो है भाग्य रेखा के ऊपर भी निर्भर करता है कि भाग्य रेखा इनकी कैसी है। तो अब हम चलते हैं भाग्य रेखा के ऊपर। तो फिर हम आपको बताते हैं इनकी हथेली में बहुत से ऐसे नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि इनको संभल के रहना पड़ेगा अपने जीवन में, नहीं तो कहीं ना कहीं खतरा मोल ले लेंगे, अपना जो है नुकसान कर बैठेंगे। तो अब देखते हैं इनकी हथेली के और चीज़ें। देखिए इनकी भाग्य रेखा जो है जब शुरू हुई है तो यहाँ पर एक फर्स्ट क्लास त्रिकोण का निशान बना हुआ है। त्रिकोण के निशान से जो है इनकी भाग्य रेखा निकली हुई है। जब इस प्रकार का निशान होता है तो व्यक्ति क्या करता है कि बहुत जीवन में धन कमाता है, और भाग्य रेखा इनकी निकल करके सीधे आ गई मस्तक रेखा पर रुक जाती है। जब इस प्रकार का निशान किसी भी व्यक्ति की हथेली में होता है कि भाग्य रेखा जो है मस्तक रेखा पर आकर के रुकती है, तो ऐसे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने माइंड से कोई न कोई कमी करते हैं, गलती करते हैं, जो कि इनका भाग्य अवरोध हो जाता है। तो इनको जो है अपने जीवन में बड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। तो पहले तो इन्होंने अपने भाग्य को अपने माइंड से कहीं ना कहीं ख़राब कर दिया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब इस पर भी भाग्य रेखा पर भी इनके त्रिकोण का निशान बना हुआ है। एक त्रिकोण का निशान, हालांकि ये अलग अलग लाइनें हैं, मैं भी आपको बताऊंगा कि अलग अलग लाइनें मिलकर के त्रिकोण का निशान बना रही हैं। यहाँ पे है एक, उसके बाद फिर जो है आगे चलिए, भाग्य रेखा यहाँ पर टूटी, लेकिन उसके पहले ही शुरू होकर के मस्तक रेखा पर रुक गई। इसके आगे जो भाग्य रेखा है इनकी, जो यहाँ मस्तक रेखा पर रुकने के बाद है, यहाँ से बड़ी कमज़ोर सी लाइनें दिख, कहीं ना कहीं इनका 50 साल तक भाग्य अवरोध रहेगा, मतलब उतार चढ़ाव आते रहेंगे। खास बिजनेस में हो सकता है कि फ़ायदा ना हो या कि बिजनेस अच्छा बढ़े ना। भाग्य रेखा मुझे इतनी मजबूत लग नहीं रही है, लेकिन 50 के बाद इनका जो है भाग्य बहुत अच्छा चला है, फिर ऊपर की तरफ गया है। अब ऊपर की तरफ गया है भाग्य, तो अभी ये लगभग 55 साल तक तो बहुत अच्छा कमाएंगे। 55 साल तक तो बहुत अच्छा कमाएंगे, फिर उसके बाद इनके जीवन में दिक्कतें जो है आएंगी। दिक्कतें कैसी आएंगी, देखो अब इनकी भाग्य रेखा के ऊपर यहाँ पर स्टार का निशान बना हुआ है। इस गोले में देखिए स्टार का निशान, मतलब एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे आई, एक रेखा ऐसे गई। जब इस प्रकार का स्टार बनता है तो ऐसे लोगों का जो वृद्धावस्था होती है वो थोड़ा सा जो है कष्टमय गुजरती है। ऐसे लोगों को अपने बुढ़ापे के लिए जो है धन की सेविंग अवश्य रखना चाहिए। धन या प्रॉपर्टी, ऐसे लोगों को सेविंग रखना चाहिए ताकि वृद्धावस्था में काम आ जाए, और बहुत संभल के चलना पड़ेगा। जब शनि पर्वत पर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का निशान मिलता है तो ऐसे लोगों को जीवन में झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी का हक मारने से बचना चाहिए। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो ऐसे लोगों को इसका जो है बचाव करना चाहिए कि हम जो है झूठ बोलने से बचें, किसी का हम जो है हक न मारें, फरेब से धन न बचाएं। तो ऐसे में क्या होता है, शनि दंडाधिकारी होते हैं, ये जो है न्यायकर्ता होते हैं, ये जो है क्रुद्ध हो जाते हैं तो आदमी को अर्थ से फर्श पर लापटक देते हैं। तो मैं सुझाव दूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो है इस चीज़ों से बचें, कभी गलत चीज़ें न करें। गलत करने से क्या है कि आप किसी का हक मारोगे, आप नीचे आ जाओगे। तो मैं यही सुझाव दूंगा आपको कि आप जो है ऐसी गलत चीज़ों से बचो जो कि आपको नीचे ले आ दें। अभी हम आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं जो हथेली में देखने को मिल रही हैं। ए रेखा जो निकल करके गई आगे की तरफ, ए होती है अंतर्ज्ञान की रेखा। अंतर्ज्ञान की रेखा, और यहाँ से एक रेखा ये ऐसे निकली हुई है, यहाँ पर आई, ये होती है आपकी, ये भी अंतर्ज्ञान की रेखा। एक रेखा निकल करके जो भाग्य रेखा में मिलने जा रही है, ये होती है जो बताती है कि जो आदमी विदेश में जा कर के धन कमाएगा। ये रेखा जो है प्रेम विवाह भी बता देती है, पार्टनरशिप भी बता देती है, जो ये रेखा ये वाली है।
तो ऐसे व्यक्ति जो है विदेश में जाकर के धन कमाते हैं। ये रेखा अंतर्ज्ञान की रेखा जो बता रही है, ये बताती है कि व्यक्ति जो है जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं, जो भविष्य में कोई चीज़ होने वाला है, अच्छा है बुरा है, इसका जो है इनको आभास हो जाता है, इनको पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। तो ऐसे लोगों को कुछ खुद जो है अपने माइंड से, अपने जो है अंतर्ज्ञान से फैसले लेना चाहिए। अगर गलत होने वाला है तो उसको सही करने की कोशिश करें, सही हो रहा है तो कोई बात नहीं, सही को और बेहतर अपने जीवन में करें, ये सुझाव रहेगा। और उसके बाद अभी हम आपको बता देते हैं इनकी हथेली में एक माइनस पॉइंट और है। देखिए अंगूठा इनका जो है काला टाइप का है। काला टाइप मतलब कि जो झुकने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो है अगर अंगूठा सख्त होता है तो व्यक्ति जो है कभी गलत बातों पे झुकता नहीं है। बेशक ऐसे व्यक्ति को जो है लाश हो जाए, कुछ हो जाए, अगर इस प्रकार की जीवन रेखा, मस्तक रेखा अलग है और अंगूठा सख्त है तो ऐसे व्यक्ति अपने दुश्मन को जीवन भर नहीं भूलते हैं। किसी से दुश्मनी हो जाए, लड़ाई हो जाए, कोई मार दे, पीट दे, तो ऐसे व्यक्ति बदला बेशक ना ले पाएँ लेकिन उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो ये जो है यहाँ पर जिसका अंगूठा जो है सख्त हो, पहली बात, जिसका अंगूठा सख्त हो, जीवन रेखा मस्तक रेखा से अलग हो, और इसके बाद जो है हृदय रेखा बिल्कुल सीधी हो। ये हृदय रेखा जिसकी बिल्कुल सीधी हो, ऐसे व्यक्ति अपने गुस्से को काबू रखें। अगर ऐसे व्यक्ति अपने गुस्से को काबू नहीं रखते हैं, परमात्मा न करे किसी दिन इनसे जो है किसी की हत्या भी हो सकती है, तो ऐसे लोगों को संभल कर रहना चाहिए। और मैं इनको एक उपाय बताना चाहूँगा जो कि शनि का उपाय है कि ऐसे व्यक्ति जो है शनिवार के दिन किसी गरीब को अगर खाना खिलाते हैं तो बेहतर है। काले कुत्ते को जो है दूध और रोटी दें, दूध और ब्रेड दें तो बहुत बेहतर है, थोड़ा शनि का उपाय हो जाएगा। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं, पीले लड्डू चढ़ाएं इत्यादि कुछ कर सकते हैं तो इनका जो है शनि दोष कम हो सकता है, रेखाएं शायद हट जाएं। जो इनका यहाँ पर वृद्धावस्था में जो कि इनका गलत योग बन रहा है, जो धन जो है इनके हाथ से जाता दिखाई पड़ रहा है, शायद उसका कुछ उपाय अच्छा हो जाए, उपाय है ठीक हो जाए तो ये बहुत बेहतर है। हालांकि यहाँ पर एक कमी मुझे दिख रही है, मैंने बता दिया। अब एक चीज़ मुझे एक कमी और दिख रही है, क्या सही है क्या गलत है। हालांकि बातचीत हमारी इनसे कुछ नहीं हुई है, इनको भी पता है। दोस्तों इनकी विवाह रेखा अगर देखेंगे तो इनकी विवाह रेखा यहाँ पर दो मुखी है। विवाह रेखा देखिए दो मुखी है। जब इस प्रकार की विवाह रेखा किसी की होती है, अगर मैं जो देख पा रहा हूँ, अगर ये सही है, दो मुखी है, तो जो वैवाहिक जीवन होता है उसका अच्छा नहीं गुजरता है। तो कुल मिला के सामंजस्य बिठाए रखें। तुलसी को जो है आप अपने जीवन साथी के संग या कि जीवन साथी को बता दें, या आप नहीं कर सकते तो तुलसी के नीचे जो है दीपक जलाएं और शाम को, और हो सके तो आप जल भी दें। अगर दोनों आदमी देते हैं तो बहुत बेहतर है। तो अभी मैंने जो देखा इनकी हथेली में वो मैं बताया, कुछ चीज़ें मैं और देख लेता हूँ। अगर कुछ चीज़ें और हैं तो उसको भी देख लेता हूँ, क्या है प्लस क्या है माइनस। कुछ चीज़ें अगर दिखती हैं तो और कोई ऐसे बढ़िया साइन मुझे दिखा नहीं है। सूर्य रेखा बिल्कुल छोटी सी है। हालांकि देखिए इसमें प्लस माइनस, हाँ एक रेखा ये जो है बहुत बढ़िया होता है। जो ये रेखा दिख रही है, ऐसे लोगों को सामाजिक ज्ञान बहुत बढ़िया होता है कि कोई विवाह, पार्टी, शादी इत्यादि जो कि सामाजिक काम होते हैं, सामाजिक उपक्रम होते हैं, ऐसे लोगों को नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों से लोग जो है पूछ पूछ कर काम करते हैं। और एक रेखा और है, एक निशान और है, मैं उसके विषय में बताना चाहूँगा आपको, वो भी देख लीजिए। यहाँ पर आइएगा आप तो देखो यहाँ पर त्रिशूल है, ये गुरु पर्वत पर ये रेखा निकली जो कि बताती है कि व्यक्ति जो है धार्मिक प्रवृत्ति क्या है। और इसी में से एक रेखा शाखा निकली इधर, एक शाखा निकली इधर, और एक ऐसे बन गई है।
जब इस प्रकार का त्रिशूल बनता है, त्रिशूल जो है यहाँ पर शुभ माना जाता है, परंतु इसमें लेकिन लगा हुआ है। अगर यहाँ पर त्रिशूल होता तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा धनवान होते हैं, संपत्तिवान होते हैं, इनको जो है वाहन कार का सुख होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें जो है ये अगर साइड में हो जाता है तो ऐसे लोग अच्छे अच्छे बड़े लोगों के संपर्क में आकर के भी उतना जो है आगे नहीं बढ़ पाते जितना जो है और लोग बढ़ जाते हैं। शुभ साइन है, लेकिन एक किनारे है, किनारे होने से संघर्ष जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे उतना फल नहीं मिल पाता जितना जो है इनको मिलना चाहिए। हालांकि अब मुझे जो दिखा मैंने उसको तो बता दिया है। अगर देख लेता हूँ कोई और अगर कादा निशान बाकी है तो वो भी बता देता हूँ। और तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं कुछ बताने लायक ऐसा हो। और जो बहुत छोटी छोटी बारीक लाइनें, बहुत ज़्यादा रेखाएं होती हैं, ये सब चिंता की रेखाएं हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार से चिंता की रेखाएं जो है हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार जो है, बहुत ज़्यादा चिंता अपने जीवन में ना करें। सबका जीवन जो है संघर्षशील है। और झूठ फरेब से बचें। किसी गरीब की मजदूरी या किसी का मजदूरी मारने से बचें। झूठ बोलने से बचें। ये सब आपका जो है अगर ये सब करते रहेंगे तो माइनस पॉइंट है कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में, बिजनेस में। और अंतिम समय में जो निशान मैंने ये बताया है इन सब में जो है आपको दिक्कत हो सकती है, ये मैं कह रहा हूँ। और अगर ना हो तो जीवन बेहतर ही बेहतर है। लेकिन ये ऐसा है, ये हमारा नियम नहीं, हमारा कहना कोई नहीं है, पामिस्ट्री का नियम है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं गलत हूँ या कि कुछ ऐसा है तो मैं आपको जो है लिखित बता दूंगा। क्योंकि परमात्मा ने मुझे ज्ञान नहीं दिया है, मैंने अपने गुरुओं से लिया और किताबों से लिया है। तो दोस्त मुझे माफ़ करना अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो। अगर कुछ और सवाल होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने जो है लगभग सभी निशान आपके हथेली के बता दिए हैं। तो लेते हैं अलविदा। नमस्कार जी।